रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। जैन समाज के इतिहास में पहली बार रविवार को तिलक नगर स्थित तिलकेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर में स्कूली नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची एवं अन्य परिजनों के साथ सज धज कर पदयात्रा निकाली, जिसमें जैनाचार्य परम पूज्य नयन चंद्र सागर महाराज साहब एवं गणिवर्य अजित चंद्र सागर महाराज साहब सहित शहर में विराजित 20 से अधिक साधु साध्वी भगवंतों ने भी शामिल होकर बच्चों को श्रेष्ठ संस्कारों से जोड़ने, दीपोत्सव के महापर्व की खुशियों को अपने आसपास की झुग्गी बस्तियों और जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने, मोबाइल का कम से कम उपयोग करने और अपनी पॉकेट मनी से मायूस चेहरों की खुशियां लौटाने जैसे संकल्प दिलाए। आदेश्वर जैन मंदिर पर नन्ही बालिकाओं का दूध, पानी एवं गुलाब जल के मिश्रण से पाठ प्रक्षालन का दृश्य मन को छू लेने वाला था। पदयात्रा तिलक नगर, मेन रोड, रविंद्र नगर, पलासिया चौराहा, MG रोड, रीगल चौराहा, जिला न्यायालय, रामप्याऊ चौराहा, कृष्णपुरा, राजवाड़ा चौक होते हुए पीपली बाजार पहुंची, जहां सभी जैन श्री संघों की ओर से बच्चों एवं यात्रा आयोजकों का स्वागत किया गया। पदयात्रा में शामिल बच्चे साफा बांधे, सूट बूट पहनकर विंटेज कार, बग्घी, रथों एवं खुले वाहनों पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में नजर आ रहे थे। यात्रा के साथ मुंबई का बैंड दल, जैनिक डीजे, स्थानीय बैंड, कार्टून कैरेक्टर सहित 5 तीर्थ स्थलों की चलित झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। मार्ग में बच्चों एवं पदयात्रियों ने रविंद्र नगर में नागेश्वर पार्श्वनाथ, गायत्री शक्तिपीठ, अपोलो टावर, पलासिया पर जीरावाला पार्श्वनाथ मंदिर, रीगल चौराहा पर नाकोड़ा पार्श्वनाथ, MG रोड पर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर एवं राजवाड़ा पर शंखेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर के दर्शन भी किए। यात्रा संयोजक सोनल कोठारी, साधना जैन, विकास जैन एवं शिल्पा जैन पूरे समय यात्रा के साथ चले और मार्गदर्शन करते रहे। सभी समूहों के लिए संघपति बनाए गए थे, जिन्हें बच्चों का मार्गदर्शन करने का जिम्मा सौंपा गया था। यात्रा में शामिल नन्ही बालिकाओं का पीपली बाजार में दूध, गुलाब जल एवं पानी के मिश्रण से पाठ पर पैर रखवाकर पाठ पूजन का दृश्य मन को छू लेने वाला था। पीपली बाजार से खजूरी बाजार होते हुए पदयात्रा इमली बाजार स्थित महावीर भवन पहुंची, जहां संतों की निश्रा में सभी बच्चों और यात्रा में शामिल लोगों को नवकारसी के बाद उपहार भी भेंट किए गए और संघपतियों को सम्मान भी किया गया। संतों ने अपने आशीर्वचन में बच्चों को श्रेष्ठ संस्कारों से जुड़कर समाज और देश की प्रगति को आगे बढ़ने का संकल्प दिलाया। बाल संघपति श्रीयान, विशिका, राघव, आर्यमन, जानवी तथा उनके परिजनों जयंतीलाल, विकास, शिल्पा जैन, स्नेहा, नेहा एवं अन्य सहयोगी बंधुओं का भी बहुमान किया गया। जैनाचार्य परम पूज्य विश्वरत्न सागर महाराज साहब की ओर से गणिवर्य कीर्तिरत्न सागर महाराज साहब ने अपने आशीर्वचन में कहा कि आज वे यात्रा धर्म, आनंद और उत्साह का संगम है, जिससे बच्चों में भक्ति, अनुशासन और संयम जैसे संस्कारों का रोपण होगा। गणिवर्य अजीत चंद्र सागर महाराज साहब ने कहा कि आज की पदयात्रा का प्रत्येक कदम अहिंसा, करुणा और संयम की परंपरा को आगे बढ़ाएगा, जो जैन धर्म के मूल में अखंड ज्योत की तरह प्रज्वलित है। इस अवसर पर समाज सेवी देवेंद्र जवेरी, दिलीप भाई शाह, अक्षय सुराना, दिलीप मंडोवरा, विकास जैन सहित इस अनूठे आयोजन के सभी सहयोगी बंधुओं का भी बहुमान किया गया है। आज हमने देखा कि बाल पदयात्रा संघ के माध्यम से एक यात्रा निकली है तिलकेश्वर से आदेश्वर, और इसमें जो बाल पदयात्री जितने भी हैं उनको एक विशेष संदेश भी, एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है, संस्कारों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जय जिनेंद्र। मैं तिलक नगर से मैं अर्चना कोठारी। ये एक स्वर्णिम इतिहास रचा है तिलक नगर में नयन सागर जी महाराज साहब की निश्रा में, जहाँ बच्चों को संघपति बनाया गया है। ये बीजारोपण किया गया है उनके अंदर संस्कार का, कि आगे हमारी जो संस्कृति है उसको वो किस तरह से ले जाएंगे, इसका संदेश महाराज साहब ने बच्चों की बाल पद यात्रा के थ्रू दिया है। और इसके लिए तिलक नगर की जो धार्मिक समिति है उसने बहुत मेहनत करी है, जिसमें कि विकास जैन, शिल्पा जैन, सोनम कोठारी और मैं अर्चना कोठारी, और हमारे पूरे तिलक नगर मतलब मन से जुड़ा हुआ था। नाम शायद मैं भूल रही हूँ, लेकिन हर व्यक्ति दिल से खुश था, और बच्चों की जो उमंग थी, जो उत्साह था, जो आनंद था, उसका मतलब शब्दों में वर्णन करना इम्पॉसिबल है। ये तिलकेश्वर दादा की अनुपम कृपा हमारे ऊपर बरसती है, तिलकेश्वर दादा की तिलक नगर के ऊपर, और आदिनाथ भगवान के यहाँ पर इसका समापन किया गया। और इसके लिए सिर्फ मैं ये कहूँगी कि गुरु
उनकी जब तक आशीर्वाद नहीं होता कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जो आचार्य महाराज साहब हमारे यहाँ विराजित थे, नयन सागर जी महाराज साहब, उनकी इतनी कृपा हमारे तिलक नगर पर बरस रही है और दादा की तो अनुपम कृपा रहती ही है। और ये जो बच्चों ने कार्य किया है वो अनूठा है, क्योंकि ये जो संस्कार का रोपण है वो बच्चों को बचपन में ही किया जा सकता है और हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे कदम उठाना आवश्यक है। हमने देखा बहुत छोटी उम्र के बच्चे भी पदयात्रा में शामिल थे। जी जी जी, और बहुत उत्साह के साथ मतलब आप सोचिए कि मंथ 1-2 मंथ के बच्चे भी इसमें संगपति बने हैं, तो आप सोचिए भले वो समझ नहीं रहा था लेकिन वो बीजारोपण की शुरुआत थी। जो वो बीजारोपण जब ये बढ़ेगा, वृक्ष वृक्ष होगा, तो उसका आप जब फल देखेंगे तो वो बहुत अनुपम और अनौखिक होगा। एक बात और देखने में आई कि मंदिर में प्रवेश के पूर्व बच्चों का पाद प्रक्षालन किया गया। जी जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एक अच्छा संस्कार बच्चों को यहाँ पर सिखाया जा रहा है? बहुत ही मतलब अनूठा और अलौकिक ये अनुष्ठान कहूँगी मैं, ये महायज्ञ कहूँगी, जिसके अंदर बच्चों के अंदर संस्कार का रोपण किया गया और महाराज साहब की ऐसी विचारधाराएं अलौकिक हमें करती रहे, जिससे कि बच्चे आगे आगे जो हमारी संस्कृति का विनाश की ओर, पतन की ओर जा रही है, ऐसे कार्यक्रम ही हमें आगे उत्थान की ओर ले जा सके। लगभग कितने बच्चों ने इस 300 से ज़्यादा ही बच्चों ने इसके अंदर सम्मिलित। कहाँ से शामिल हुए थे इसमें? पूरे इंदौर के थे, ना केवल तिलक नगर का, तो हर बच्चा उत्साहित था, लेकिन पूरे इंदौर से इसमें बच्चे सम्मिलित थे और सभी पेरेंट्स। समापन किस तरह से हो रहा है इस पूरे आयोजन का? इसका समापन अत्यंत ही धूमधाम और उत्साह के साथ आदिनाथ दादा के दर्शन करके हुआ। देख के बोलना है ना बेटे। आज हमने देखा कि एक बाल पदयात्रा संघ के माध्यम से आप लोग तिलक नगर से आदिनाथ भगवान पिपली बाजार तक आए हैं। क्या लगा इस यात्रा को देख के? मेरे को बहुत मज़ा आया और मैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं इतनी खुश हुई और मैंने पैदल यात्रा करी जी। और मेरा नाम राही मेहता है। मैं पार्श्वनाथ भगवान से आदिनाथ भगवान की यात्रा पर आई और मैं ये हमेशा चाहती हूँ कि मैं ऐसी यात्रा करूँ। और मेरे को मतलब मेरे को तीर्थ पे जाने का भी बहुत मन है। मैं अभी तक बस पाली तो नहीं गई हूँ। आप लोगों के साथ महाराज श्री भी पैदल चल रहे थे। हाँ। क्या लगा, कितना खुशी हुई आप लोगों को? पूरा बहुत खुशी हुई। मैं भी महाराज साहब जी के साथ चल रही थी और महाराज साहब जी ने मतलब हमें रास्ते में सब कुछ मिल रहा था। आप जो है पहली बार इस तरह की यात्रा में शामिल हुए? हाँ, हम पहली बार। कैसा लगा आपको यात्रा में शामिल होने के बाद में? क्या अनुभव हुआ आपको? कि मैं अब हमेशा मतलब इस यात्रा में बहुत आनंद आया मेरे को और मैं हमेशा मतलब अगर ये यात्रा हुई तो मैं हमेशा इसमें हिस्सा लूँ। की है, कैसा लगा पदयात्रा की, क्या कहना चाहेंगे? मैंने इंदौर में पहली बार ऐसा आयोजन देखा है। इसमें मुझे बहुत मज़ा आए और ये आयोजन हर बार होना चाहिए। और आप जो है तिलक नगर से लेके पिपली बाजार तक पैदल आए, कैसा लगा उस समय? क्या अनुभव हुआ उस समय? मैं थोड़ा थक गई थी बट पार्श्वनाथ भगवान ने मेरे पे आशीर्वाद दिया और मैं पूरा कर पाई। पूज्य महाराज श्री भी आपके साथ पैदल चल रहे थे, कैसा लग रहा था बहुत उस समय? बहुत अच्छा लग रहा था। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की यात्राओं से क्या लगता है? ऐसी होना चाहिए हमेशा इस तरह की यात्रा? होना चाहिए हर बार। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।